Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of the miscellaneous exercise. Chapter 8, application of integration. So this exercise is again, it's very important, but especially 8.2 exercise is more important than 8.1 and a few question in miscellaneous also. So find the area of the smallest region बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन. ठीक है, हमें एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी है एंड ये कौन सी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि इसमें x के नीचे जो टर्म है दैट इज ग्रेटर देन व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ओके, देन इट इज हॉरिजॉन्टल. व्हेन a इज लेस देन b देन इट इज वर्टिकल एलिप्स. सो given curve x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 represent ellipse with center at origin 0 0. Major axis (2a) and length of minor axis is equal to 2b. Okay, length of major axis 2a and minor axis 2b and vertex plus minus a0 and 0 plus minus b. So this is the condition of horizontal ellipse. Okay, now whatever it's given I am going to write here again. This is x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. तो ये a और b यानी कि I can write like this 3 or here 2. Clear? Okay, now first of all draw the diagram, draw the graph. So ellipse है, तो ellipse का जो diagram बनेगा horizontal ellipse है like this. Okay, this is a, so ये 3, ये -3, here 0 0, ये -2 और ये 2. So all the 4 parts are equal here. Now what is this? This is the equation of line. कौन सी equation of line? Intercept form. This is a intercept form. मतलब ये x पे intercept बनाएगा और ये y पे intercept बनाएगा, यानी कि x पे intercept यानी कि 3 0 3, y पे कितना 2, यानी this line will like move like this. Okay, इसे कहते हैं intercept form. x पे 3, y पे 2. So ये लाइन आ गई कौन सी? x upon 3 plus y upon 2 equal to 1. So this is intercept form. Smallest area, this only. This is the smallest area. So how to find out this smallest area? कैसे find out करेंगे? We draw the perpendicular. जहां पे ये point of intersection बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं यहाँ पे. मैंने एक perpendicular यहां से ये perpendicular draw किया till x axis. अब मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले कर्व से स्ट्रेट लाइन का एरिया को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. आई विल गेट दिस बाउंडेड एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फर्स्ट. ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज या इंटरसेप्ट फॉर्म x/3 y/2 equal to 1. Now first of all find out point of intersection. Point of intersection. Point of intersection find out करेंगे. Then what we will get? So हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x/3 की वैल्यू निकाल लो. ये देखो ध्यान से, x/3 is equal to 1 minus y upon 2. Put in 1, equation 1 को मैं पुट करूंगा. सो
व्हाट आई विल गेट, जैसे ही यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और हेयर यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको x/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ x/3 आई कैन राइट दिस 1 माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इसको कुछ नहीं हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? व्हाट इज लेफ्ट? 2 टाइम वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल आउट। इट इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। y कॉमन अंदर रह गया, y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक आ गया y इज इक्वल टू 0, 1 इज y इज इक्वल टू 2। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। y को 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बने? 3 0 एंड 0 2। ये देखो सेम वही बने जो हमने ऑलरेडी ग्राफ में ड्रॉ किए थे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 to 3, 0 to 3, ऊपर y dx, किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ओके, माइनस वही 0 to 3 है y dx, बट इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? चलो, नाउ इज इक्वल टू 0 to 3 y dx, इक्वेशन ऑफ एलिप्स पुट करते हैं। y यहां से वैल्यू निकाली जाएगी किसकी? y की, एलिप्स में। तो क्या वैल्यू आएगी? देखो ध्यान से, y स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9। एलसीएम लिया, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 9, वाई स्क्वेयर अपॉन 4। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। एंड ऑलरेडी आई टॉट यू दैट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो ये आ गया 2/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, माइनस उसके बाद स्ट्रेट लाइन, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखो क्या निकलेगी? 1 माइनस एक्स अपॉन 3। इट इंप्लाइज 3 माइनस एक्स अपॉन 3। सो यानी 2/3 बाहर, अंदर कितना रह गया? 3 माइनस एक्स dx। लिमिट इज 0 to 3। क्लियर? सो ये हमारे पास टर्म्स बच गई। नाउ इंटीग्रेट एंड यूज द लिमिट। दिस इज आवर लास्ट स्टेप। फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करते हैं 2/3, यहां आता है x/2 अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ब्रैकेट क्लोज, 0 to 3 माइनस 2/3। इसको करेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 to 3। क्लियर? नाउ 2/3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सेम है। पुट द लिमिट, 3 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, यहां 3 पुट करेंगे 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सो π/2। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 ये खत्म हो गया, 0 पे होता है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। ओके, माइनस 2/3 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया था, यहां पे 3 लेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 9 माइनस 9 अपॉन 2। क्लियर? 0 पुट करेंगे, खत्म हो जाएगा। सो इट इंप्लाइज 2/3
ये 9 पाई बाय 4 माइनस 89/2. सो वट एवर इट इज कॉमन, टेक कॉमन. देखो कॉमन ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 9/2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया π/2 माइनस 1. 3 3s are 2. तो योर आंसर इज 3 π/2 minus 1 square units. Clear? So like this you can find out the solution of these kind of questions. Pause the video to note down. So next question is, as it is, just here there is a change. In previous question some numbers were there and here variables are there. So that's why I not rub this diagram, just change the points. So given curve, this represent ellipse with center at origin, major axis, यानी ये जो है ये this is the length of major axis, minor axis की जो आ जाएगी that is कितनी आ जाएगी वो 2b, and vertex जो vertices आ जाएंगे that is plus minus a0 and 0 plus minus. So like this vertices will be there. Okay, so now what to do? क्या करना है हमें? हमें करना है to find out the smallest region. वही सेम चीज, लिमिट भी सेम है 0 से a. हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी we got the point of intersection, but I am going to write here again x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. It implies first of all find out the value of y, that is कितनी आ जाएगी, यहां पे हमारे पास वैल्यू जैसे ही a अपॉन b अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. जैसे मैं इसको यहां रखता हूं y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो सॉरी यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा b/a. सो कैल्सियम लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बाहर आ गया b स्क्वायर, जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. It implies y upon b is equal to 1 minus x upon a. So y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी, y is equal to b upon a minus x. Why we are finding out the value of y? So that while integration we should not or we could not find this. So already we got this value. Now point of intersection, whether you can write directly from here or you can find out कि point of intersection कैसे आएंगे. So point of intersection that is, चलो come on. So from here जो y की वैल्यू हमने निकाली थी और x अपॉन a इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1. तो दिस इज कैंसल आउट. क्लियर? नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस, ये आ गया 2 टाइम y square upon b square minus 2y upon b is equal to 0. Take common 2y upon b. What is left? y upon b minus 1 equal to 0. So यहां से y की एक वैल्यू आ गई 0, यहां से y की एक वैल्यू आ गई b. Clear? Now put y is equal to 0. कहां पे? इसी में पुट कर लो, सेकंड वाली में y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं यहां पे. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
अगर मैं y की वैल्यू यहां 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी a, एंड इफ आई एम गोइंग टू पुट y इज इक्वल टू b, तो ये b अपॉन b 1, 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे, a0 एंड b की तरह क्या बनेगा 0 b, वही बना है इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया, वही सेम चीज, फ्रॉम दिस कर्व वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन. सो लिमिट्स कितनी आ गई, 0 to a y dx, this is equation of ellipse, minus y dx, this is equation of line, or you can say that intercept form. ये intercept form होती है लाइन की. So this implies 0 to a y, इक्वेशन और एलिप्स आपने निकाली थी, y की वैल्यू b बाय a अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, माइनस अगेन इसमें भी कॉमन b बाय a है तो इसी के अंदर लिख लेते हैं इसको, नो नीड टू राइट सेपरेट, माइनस a माइनस एक्स dx, और b बाय a क्या आ गया कॉमन. इंटीग्रेट नाउ b अपॉन a x अपॉन 2 अंडर रूट a का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर प्लस a का स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. क्लियर, ये आ गया फर्स्ट, माइनस इसको करेंगे a का स्क्वेयर, सॉरी a कांस्टेंट है ax, अंदर गया ये प्लस हो गया x का स्क्वेयर अपॉन 2, क्लोज, लिमिट 0 to a. क्लियर, ओके. नाउ पुट अपर लिमिट b बाय a बाहर, a पुट करते हैं, यहां पे a पुट किया 0, यहां पे a पुट किया तो a अपॉन a साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है 9 पाई बाय 2, सो ये बना a स्क्वेयर अपॉन 2 पाई बाय 2. अगेन यहां पे a पुट किया माइनस a स्क्वेयर, यहां पे a पुट किया प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2, ये तो हुआ अपर लिमिट पुट करने पे. नाउ 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट, ये 0 होगी, यहां पे 0 पुट, ये 0 पुट किया, साइन इनवर्स 0 0 पे होता है, यहां 0 यहां 0, सो ये सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया. b अपॉन a इनटू कॉमन क्या है a स्क्वेयर, तो मैं a स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूं. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, पाई अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2. क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया. कुछ और बचा तो नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया. नाउ b ए बी पाई बाय 4, 1 में से आधा माइनस 1 बाय 2, तो यू कैन टेक 2 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, पाई बाय 2 माइनस 1 square unit. So this is your solution. So like this you can find out the solution. Pause the video. Now come to problem 10. This is important question. Find the area of the region enclosed by parabola, and this is which kind of parabola, upward parabola, and the line, this is given line of equation. Okay, now solution. So first of all, given कर्व x स्क्वेयर इज इक्वल टू y, गिवन कर्व है x स्क्वेयर इज इक्वल टू y. ओके, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है ये, गिवन कर्व x स्क्वेयर इक्वल टू y रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, विद वर्टेक्स
0 0 पर, ठीक है, एंड एक्सेस किसके, अलोंग वाई एक्सेस, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये फर्स्ट। सेकंड क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि कहां पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, y की वैल्यू यहां पुट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो प्लस एंड माइनस करके ये -2 बनना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके ये कितना बनना चाहिए, या ऐड करके -x बनना चाहिए। तो सो सिंपल, -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट implies x is equal to -1 and x is equal to 2. Now put this value, x is equal to -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -1 1 2 4। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। जो ग्राफ हम बनाते हैं, सो ये है अपवर्ड पैराबोला। जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिन पे ही है, ठीक है। तो ये है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। कौन सा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, ये 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लाइन वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, x की -1 और y की 1। x की -1 कहां होगी, यहां पे, y की 1 कहां होगी, यहां पे। सो समवेयर हियर, ठीक है, यहां पे -1 1, देन x की 2 समवेयर हाउ हियर, y की 4 यहां पे मान लेते हैं 2 4। ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर। यहां पे x की वैल्यू कितनी है, जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, x की वैल्यू यहां पे कितनी है, ये देखो x की वैल्यू है 2, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, -1। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। सो सिंपल, लाइन की इक्वेशन में से कर्व को माइनस कर देते हैं, so we will get the solution. It's very simple. Now required area is equal to limit -1 to 2 y dx, ऊपर किसकी आएगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, माइनस y dx इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इट इंप्लाइज -1 to 2, इक्वेशन ऑफ लाइन y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2 माइनस y x स्क्वेयर एंड देन dx। सो इट इंप्लाइज, इंटीग्रेट करते हैं इसको, x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस x क्यूब अपॉन 3, लिमिट -1 to 2। पुट द लिमिट, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 -2, -1 का क्यूब -1 होता है, सो ये +1/3। ओके, नाउ 2, ये बना 6 माइनस 8/3, ओके, माइनस 1/2 प्लस 2
माइनस 1/3। 6 प्लस 2 8, ठीक है, ये कितना बना 8, माइनस 1/2, माइनस 8/3 माइनस 1/3 माइनस 9/3, कैंसल आउट 3, 8 माइनस 3 5 माइनस 1/2, एलसीएम 10, 10 माइनस 1 9/2 square units is our solution. So like this, within the 3 steps we can find out the area of what? These kind of questions. Pause the video. Okay, now this is very important and unique question. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। वैसे तो ये लाइन की स्टेटमेंट है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। सो गिवन कर्व इज इक्वल टू, अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगी क्योंकि ये मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है, वी कैन राइट लाइक दिस, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, देखो, सबसे पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों प्लस की, दोनों ही माइनस की। अगर x के साथ प्लस है तो y के साथ माइनस, अगर x के साथ माइनस है तो y के साथ प्लस। यानी कि इसको इस वे से लिखा जा सकता है 1 2 3 4। टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस हटेगा और इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाएगा। सो ड्रॉ द नाउ ग्राफ। देखिए, इट्स वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 1, अगर y की जगह पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी 0 1, ये 1 मान लेता हूं, ये -1, ये इसका -1 और ये y का 1। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बनाता हूं, देखो ध्यान से, x y 0 1 0 1, तो ये पॉइंट बनेगा। यानी ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे। कौन सी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड, दिस वन, इसका बनाता हूं, x y, x की जगह पे 0 पुट किया, y -1, y की जगह पे 0 पुट किया, x -1। सो ये पॉइंट कहां बना, x का 0, x का 0, y का -1, यहां पे y का 0, x का -1। तो ये लाइन कैसे बनी, क्लियर? और ये लाइन कौन सी है, -x -y इक्वल टू 1। नाउ कम टू दिस, x y, x का 0, y का -1, y का 0, x का 1। तो x का 0, देखो ये 0 है, x का 0, y का -1 कहां पे, यहां पे। फिर x का 1, y का 0, तो ये पॉइंट। सो ये लाइन कैसे बनी, लाइक दिस। ओके, कौन सी लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एंड द लास्ट वन, इसका बनाता हूं, सो x y, x का 0, y का 1,
y का 0, x का -1. सो ये लाइन कहां से जाएगी? फ्रॉम हियर. सो ये लाइन कैसे बनी? x माइनस का x प्लस y इक्वल टू 1. सो लाइक दिस. सो ये 4 लाइंस हमने बना ली एंड वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. अब ये एक का एरिया निकाल लेते हैं दिस, और फिर 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सेम होगा बिकॉज द लाइन्स आर सेम. तो ये एरिया भी सेम होगा इनका. नाउ सो इसको मैं लिख लेता हूं ओ ए बी ओ. सो रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया 4 टाइम एरिया ऑफ रीजन. कौन सा? ओ ए बी ओ. सो 4 लिमिट 0 to 1, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू आ जाएगी y dx. y dx किसकी इक्वेशन ऑफ? लाइन 1. ठीक, ये लाइन 1 है. सो 4 0 to 1, y की वैल्यू 1 माइनस x dx. y की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस x dx. सो 4 x माइनस x स्क्वेयर अपॉन 2 0 to 1, it implies 4 1 minus 1 upon 2. So 4 into 1 by 2, so that is 2 square units is our answer. The calculation part is very simple, but the question is very interesting. So pause the video to note down. Okay, now again this is important question. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्यूशन हाउ देखते हैं. देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y. सो कंसीडर द कर्व्स. कंसीडर द कर्व. ये लेस देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताते हैं. दैट ऑलरेडी वी स्टडी इन द 11th क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर. बट जब ग्राफ में ड्रॉ करना हो तो हम कैसे लिखते हैं इसको? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये फर्स्ट. सेकेंड, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, दिस इज सेकेंड. क्लियर? अब y इज इक्वल टू मॉडुलस x है तो इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है. पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, या और व्हेन माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. सो हमारे पास 3 इक्वेशन आई, 1, 2 and 3. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू ड्रॉ इट. ये जो है दिस इज व्हाट? दिस इज अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला एंड दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइन. चलो ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अपवर्ड पैराबोला. सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला विच पासेस थ्रू द, जिसके वर्टेक्स किस पे हैं? ओरिजिन पर 0 0. ओके, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे देखते हैं. इसको यहां y की जगह पे पुट कर देते हैं. पुट y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. सो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू कितना? 0. कितना बन जाएगा? 0. सो हमने ये पढ़ा है. सो कैन आई राइट मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर में कि x स्क्वायर लिखो या फिर मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर लिखो
these both terms are same in squares. So मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, so that I can take common this modulus. So modulus of x common आ गया, अंदर रह गया modulus of x minus 1 equal to 0. So now it implies एक तो modulus of x 0 हो गया, दूसरा modulus of x 1 आ गया. क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, कि ये वैल्यूज कैसे बनेंगी, हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये मॉडुलस ऑफ x 0 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 0. ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1. जैसे ही मॉडुलस यहां हटा, यहां पे क्या लग गया, प्लस माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ पुट हियर, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहां पुट करें, x 0 है तो y 0, x 1 है तो y 1, x माइनस 1 है तो भी y 1. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 1 1 minus 1 1. This is. While we are doing this kind of question, modulus question, be careful. ध्यान रखें आप लोग इन चीजों का, बहुत से ध्यान रखें, ठीक है. नाउ ड्रॉ द लाइन 0 0 एक ये, देन 1 1, x का 1 यहां मान लेते हैं, y का 1 यहां मान लेते हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे आ गया, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है. 1 1, देन माइनस 1 1, x का माइनस 1 यहां मान लेते हैं, y का 1 वही सामने आ जाएगा यहां पे. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां से. ये 0 0 है तो ये दो लाइन है, 2 लाइन्स आर देयर. सो एक लाइन ये बनी और दूसरी लाइन क्या बनी, दोनों ही ओरिजिन से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं. क्लियर? So these are the two lines and we have to find out this area. And these two areas are equal. क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन सेम है, सेम पैराबोला है. सो हम एक का निकालेंगे पॉजिटिव का और फिर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ओ ए बी, ठीक है, सी डी. नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस लिमिट 0 टू, यहां पे x की वैल्यू कितनी है 1, यहां x की वैल्यू कितनी है माइनस 1, लिमिट 0 टू 1. ऊपर है लाइन y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके. माइनस किसका, किसके साथ, माइनस नीचे वाली कर्व. सो कौन सी है वो लाइन की जो कर्व है, हमारे पास है y dx, क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. क्लियर? तो इंटीग्रेशन का साइन यहां पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि dx हमने लगाया है तो ब्रैकेट क्लोज. नाउ 2 0 टू 1, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन मॉडुलस ऑफ x है पर वी आर टेकिंग पॉजिटिव 1, सो ये x ही लिखा जाएगा. माइनस इक्वेशन ऑफ पैराबोला y की वैल्यू x स्क्वायर dx, इट इंप्लाइज 2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 0 टू 1. देन इट इंप्लाइज कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 बाहर, 1 पुट करेंगे 1/2 माइनस 1/3. अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0. एलसीएम कितना आ गया 6, 3 माइनस 2, 2 into 1/6, that is area is 1/3 square units.
So this is our area. Clear? So like this we can find out, this is very important question, especially when we use linear inequalities in the graph. Pause the video to note down. Now come to problem 13. Using the method of integration, find the area of triangle ABC, coordinates of whose vertices. Now vertices are given to you and first of all we have to find out the equations. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं ट्राइंगल का. After that we are going to have the equations of these lines. A की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 और y की 0. सो मान लेते हैं यहां पे 2 2 0. ठीक है, दिस इज A पॉइंट. ओके, दिस इज A. ओके, B x की वैल्यू 4 और y की 5. सो मे बी समवेयर ये 2 आ गया तो यहां 4 मान लेते हैं और 5 तो यहां पे मान लेते हैं. सो 4 5, दिस इज B. सेकेंड C, एक ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3. सो 3 समवेयर यहां पे कुछ एस्टिमेटेड सा मान लेते हैं 6 3. ये C आ गया. नाउ ज्वाइन दिस वन, इसको ज्वाइन कर देते हैं. roughly diagram is there. Okay, now this is the diagram. Now we have to find out the area of this triangle. ठीक है, so simple, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को ऐड कर देंगे और इस लाइन के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट, फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये है 4 0, ये है 6 0. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. सो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाई जाती है. सो द गिवन वर्टेक्स आर, गिवन वर्टिसेस आर A 2 0, B 4 5, C 6 3. क्लियर. सो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. क्लियर. सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन मानते हैं. सो AB की x1 y1 x2 y2. सबसे पहले y माइनस y1, तो y1 कितना है 0, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 5 अपॉन x2 माइनस x1 2. सो ये बना 5 अपॉन 2 x माइनस x1 दैट इज 2. सो इट इंप्लाइज 5x अपॉन 2 माइनस 5. क्लियर. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इक्वेशन ऑफ कौन सा, BC. दिस इंप्लाइज y, अब ये x1 y1 x2 y2, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, तो ये क्या बना माइनस 1. देन x माइनस x1, x1 है 4. सो दिस विल बिकम y माइनस 5 माइनस x प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9. नाउ इक्वेशन ऑफ AC, y माइनस AC, x1 y1 x2 y2, y माइनस y1, सॉरी ये है पॉइंट, नॉट दिस वन. सो x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3, 6 माइनस 2 4. सो दिस इज 3 अपॉन 4. x माइनस x1 कितना है
2. So this will become 3/4 x minus 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3/2. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया का क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया. देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट 2 से 4 और इक्वेशन ऑफ लाइन y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? AB प्लस लिमिट 4 to 6 y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है? इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास क्या? हम कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन मानेंगे? BC. ओके, देन माइनस लिमिट 2 to 6 y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन? AC. क्लियर? नाउ एरिया इज इक्वल टू 2 से 4, ये y AB की इक्वेशन कितनी है? 5x/2 minus 5 dx प्लस सेकेंड BC लिमिट 4 to 6 और BC की इक्वेशन कितनी है? -x + 9 dx माइनस, फिर कितना है? 2 से लेके 6 तक कितना? 3/4 x minus 3/2 dx. नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस. अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. a इज इक्वल टू 5/2 x² सो x² आएगा, तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर 4 minus 5x 2 4 प्लस minus x²/2 plus 9x 4 6 minus x²/2 आएगा, सो आई एम राइटिंग हियर 3/8 x² minus 3/2 x 2 to 6. क्लियर? नाउ पुट हियर. अब हम लिमिट्स पुट करने लगे हैं. 4 यहां पे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बट 4 से 16 को काटेंगे तो फिर से क्या बचेगा? 4. तो 5 4 20 माइनस 5 4 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, बचा 5 माइनस 5 2 10, पहला खत्म, प्लस सेकेंड 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 माइनस 18 प्लस 9 5 54, 9 5 45, 9 6 54. ये आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8 माइनस 8 प्लस 9 4 36. ओके, माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 8 माइनस 6 3 18 डिवाइड बाय 2 9. क्लियर? ये तो अपर लिमिट पुट कर दी मैंने. अब मैं माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 2 पुट करूंगा. 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 8, ये 2 बचा, तो ये बचा 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसल 3. क्लियर? सो अब मैं इस साइड को रब कर देता हूं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. या एक बार देख लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 5 माइनस 10 कितना हुआ? -5 और ये +5. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर
a इज इक्वल टू +5। इसका आंसर +5 आ गया। ओके, यहां पे सबसे पहले 36 में से -8 करते हैं। सो हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 में से -8 करेंगे तो ये बचेगा 28। किसका? प्लस का। और 54 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? ये बचेगा हमारे पास 36। ठीक है, किसका? प्लस का 36, प्लस का 36 और यहां पे माइनस का 28। क्लियर? अच्छा, एक बाहर माइनस लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाहर माइनस, यहां माइनस लगा लेते हैं। ये 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। क्लियर? 9 3 जा 27 और 27/2 -9। ये क्लियर हो गया है। बड़ा वाला ब्रैकेट, बाहर लगा है माइनस, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। ये 3 2 जा 6, 6 - 3 -3, यानी 3 - 6 -3, -3/2 और बाहर माइनस लगा है +3/2। क्लियर? 36 में से -28 हुए तो हमारे पास बचा 8। क्लियर? 8 + 5 ये बनता है 13, सो 13। 9 2 जा 18, ठीक, माइनस 9 2 जा कितना होता है? 18। 27 में से 18 माइनस किए, बचे 9, तो ये बना 9/2 +3/2। तो एलसीएम सेम आया तो 9 + 3 कितना हो गया? 12। 12 डिवाइड बाय 2 कितना लिखूं? 6। तो 13 - 6 कितना हुआ? 7 स्क्वायर यूनिट्स। सो इन these type of questions, basically these questions depend upon the calculations. So be particular about the calculations. So in this video you have to do practice only these questions, okay, and the rest of the question we will see in the next video. Till that, Jai Hind.